ये हादसा कल रात 12 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। एक डेड बॉडी देखी पानी के ऊपर और ठीक वहाँ पर किनारे में एक मोबाइल दिखा जो रिंग कर रहा था लगातार। प्रथम दृष्टया और तमाम अभी जो बातें आई हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि मामला खुदकुशी का है। यहाँ के जो आसपास के लोग थे उनका कहना है कि रात के समय का ये मामला है, रात के समय वो यहाँ पर आई थी। वो खुदकुशी का मामला ही अगर आपको लग रहा हो, लेकिन मानसिक तौर पे उनके साथ क्या कुछ हुआ था ये पूरी जानकारी अब तक नहीं आ पाई है। दुर्ग भिलाई में बढ़ते क्राइम रेशियो के साथ साथ लगातार हो रहे अवेयरनेस के प्रोग्राम के बावजूद भी कई क्राइम ऐसे हैं जो मर्डर और सुसाइड की शक्ल में सामने आ ही जाते हैं। इस वक्त हम लोग सेक्टर 7 में हैं और मेरे इस तरफ तालाब है। तालाब सेक्टर 7 का है जिसकी सुंदरता को लेकर के कई बखान किए जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक हादसा हुआ है। दरअसल ये हादसा आज का नहीं है और ये हादसा कल रात 12 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। आज जब यहाँ पर कुछ लोग टहलने आए थे तो उन्होंने एक डेड बॉडी देखी पानी के ऊपर और ठीक वहाँ पर किनारे में एक मोबाइल दिखा जो रिंग कर रहा था लगातार। जब उस पर बात हुई तो सामने वाले शख्स को ये इत्तला किया गया कि यहाँ पर एक डेड बॉडी भी है और मोबाइल यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके बाद वो शख्स वहाँ पर आया। क्या कुछ पूरा मामला है तफ्तीश से आपको बताते हैं। सेक्टर 7 का ये तालाब है। तालाब में एक महिला की डेड बॉडी मिली। जानकारी के मुताबिक महिला का नाम प्रीति सिंह है। प्रीति सिंह की उम्र 38 साल है। प्रथम दृष्टया और तमाम अभी जो बातें आई हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि मामला खुदकुशी का है। कारण क्या है ये जानने के लिए जब पति यहाँ पर उनके आए तो पता चला कि सेक्टर 6 बी मार्केट के निवासी मनीष सिंह जो प्रीति सिंह के पति हैं और ये अपने 2 बेटे और मनीष अपनी माँ के साथ, यानी कि कुल 5 लोग एक घर में रहा करते थे। काफ़ी समय से ये बताया गया कि प्रीति सिंह की माता का देहांत होने के बाद वो काफ़ी परेशान रहती थी। उनकी तस्वीरों को देख देख के रोया करती थी। ये सिलसिला बहुत समय से चल रहा था। ये होते होते बताया गया कि रात के समय करीब 12 बजे के करीब 12 बजे से पहले भी एक दिन पहले भी यहाँ पर झगड़ा हुआ था प्रीति और उसके पति का आपसी झगड़ा था। विवाद इतना बढ़ा कि प्रीति घर छोड़कर चली गई। घर छोड़कर आने के बाद लगातार उससे संपर्क साधा गया परिवारजनों के द्वारा, लगातार कॉल किया गया। कॉल करने के बावजूद भी प्रीति ने कॉल नहीं उठाया। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। रात भर के बाद पुलिस को सुबह इत्तला देने की कोशिश जब तक पति करता तब तक उसके पास उसने फिर से कॉल किया। कॉल जब किया तो उस समय तब तक सुबह हो चुकी थी और सुबह के करीब यहाँ लोग टहलने आ गए थे। टहलते हुए यहाँ पर लोगों ने, जिसमें से एक शख्स ने जब वो रिंग हुआ तो मोबाइल उठाया और मोबाइल उठाने के बाद बात किया। बात करने से पता चला कि वहाँ से पूछा गया कि आप कौन है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है और यहाँ पर उसकी यहाँ पर एक मोबाइल मिला। उसके बाद मनीष सिंह तत्काल भागते हुए यहाँ पर आए। उसके बाद उन्होंने पुष्टि की कि हाँ ये उनकी पत्नी है। पत्नी की उम्र जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 38 साल है, जो काफ़ी परेशान रहती थी तमाम कारणों से। हालांकि कारणों का पूरी तरह से खुलासा, क्योंकि पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक दृष्टिकोण से चूँकि ये प्राइवेट माना जाता है तो इस चीज़ के लिए उन्होंने शायद वो चीज़ उन्होंने नहीं बताई, लेकिन फ़िलहाल जो प्रथम दृष्टया के अनुसार जो सारी चीज़ें हैं वो हमने बताई हैं। तो इस तरह की घटना हुई थी और यहाँ के जो आसपास के लोग थे उनका कहना है कि रात के समय का ये मामला है। रात के समय वो यहाँ पर आई थी, वो यहाँ पर रुकी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाएँ ऐसी भी थी जो जिन्होंने कैमरे में आने से इनकार कर दिया। हालाँकि उन्होंने हमसे बात करने पर ये बताया कि रात के करीब 8 बजे ये सारे जो लॉक हैं ये सारे लॉक बंद हो जाते हैं। अमूमन यहाँ पर जब आरती होती है, महाआरती जैसे कि हाल ही में हुई थी, उसके बाद ही यहाँ पर ये लॉक खोले गए थे। उसके अमूमन ऐसा होता है कि 8 बजे 9 बजे तक यहाँ पर तीनों चारों गेट को लॉक कर दिया जाता है। अभी फ़िलहाल गेट लॉक है, भीतर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि हादसा हुआ। उसके बाद से यहाँ पर अभी शांत कर दिया गया। इससे पहले सेक्टर 7 तालाब में ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं था। डूबने के मामले को लेकर के दुर्ग भिलाई में लगातार तादाद इतने बढ़े हैं कि शिवनाथ नदी पहले नंबर पर आता है। फ़िलहाल वो पहले नंबर पर, अभी किसी को दूसरा नंबर नहीं दिया जा सकता। रही बात नंबर की, तो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम इतने हो चुके हैं अवेयरनेस को लेकर के, उसके बावजूद भी जो मनह स्थिति है उसके बारे में
थोड़ा पता लगाना मुश्किल है और हर घर में कोई किसी व्यक्ति के पारिवारिक चीज़ों में जाकर के पता नहीं लगा सकता। तो इस तरह की घटनाएं सामने आते रहती हैं और इस तरह की घटना जो है एक बड़ी घटना है, चूँकि खुदकुशी का मामला ही अगर आपको लग रहा हो, लेकिन मानसिक तौर पे उनके साथ क्या कुछ हुआ था ये पूरी जानकारी अब तक नहीं आ पाई है परिवार के अनुसार और जो पुलिस वाले हैं उनके अनुसार। और जो सुर्खियां हैं जो न्यूज़ के शक्ल में आई हैं उनके अनुसार अभी तक तो सिर्फ ये है कि प्रीति सिंह परेशान रहती थी, मानसिक रूप से थोड़ा सा विचलित भी थी और माँ के देहांत होने के बाद से थोड़ा सा घबराए हुई भी रहती थी, रोती रहती थी उनकी तस्वीरों को देख के। हाल ही में कुछ दिन पहले भी उन्हें वो अक्सर अपना टाइम पास करने के लिए घर के नीचे किराना दुकान था, वहाँ पर जाकर के अपनी टाइम पास किया करती थी। और उस दिन भी वो उन्हीं अपनी माँ की तस्वीर को लेकर के रो रही थी और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हुई। उस दिन लड़ाई हुई उनके पति के साथ, उसके बाद वो यहाँ पर आई और उन्होंने खुदकुशी कर ली। 2 बेटे जिनके सिर से माँ का साया छिन गया और जिस माँ का साया छिन गया वो अपनी माँ के लिए रो रो कर इस दृश्य को जो हम आपको कैमरे में दिखा रहे हैं उस दृश्य के लिए वो यहाँ पर आई और जो भी चीज़ें हुई वो हमने आपको सटीकता से बता चुके हैं हम आपको सटीक रूप से। आगे इस पर क्या अपडेट रहेगा और आगे इस तरह की जो खबरें आती हैं, इस तरह के जो मामले आते हैं उस पर क्या अपडेट रहेगा, उसके साथ हम लगातार आपके बीच आते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि दुर्ग भिलाई में क्राइम रेशियो जिस तरह से नया साल आया था तो नए साल के 2 से ढाई महीने के बीच दुर्ग पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा था और अब धीरे धीरे वो क्राइम रेट घटता दिख रहा था, लेकिन फिर से बढ़ता नज़र आ रहा है। फिर वो चाहे अवेयरनेस को लेकर के हो, वो मानसिक चीज़ों को लेकर के खुदकुशी का मामला हो, फिर वो दारू पी करके एक दूसरे को मार देने में मर्डर का मामला हो। और एक चीज़ और है कि आने वाले समय में चुनाव है तो ये जो क्षेत्र है दुर्ग भिलाई का ये VVIP एरिया माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए दुर्ग पुलिस अब क्या हथकंडा आजमाएगी, किस तरह से वो तैनाती दिखाएगी और किस तरह से इन सारी चीज़ों पर रोकथाम करने के लिए वो कुछ कोशिश कर पाएगी, ये देखना होगा। और ये सवाल भी होगा कि आखिर ऐसा क्यों और उस पर कैसे जीत पा सकती है दुर्ग पुलिस। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, KP न्यूज़ देखते रहिए, आपको पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।